नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने विनायक दामोदर सावरकर के नाम के दुरुपयोग पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है, इसलिए अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। यह याचिका डॉक्टर पंकज फडणवीस ने दाखिल की थी। यूट्यूबर ज्योति पर आईएसआई से जासूसी के आरोप। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ जासूसी के मामले में जांच तेज हो गई है। पुलिस ने उसके पास से 12 टेराबाइट डेटा जब्त किया है, जिसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के 4 एजेंटों से बातचीत के सबूत मिले हैं। पुलिस के अनुसार वह जानबूझकर उनके संपर्क में थी। कांग्रेस के सवाल, आतंकी कैसे बचे, सरकार चुप क्यों? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पहलगाम हमले समेत कई आतंकी घटनाओं पर सरकार को घेरा। उन्होंने पूछा कि हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और पाकिस्तान के साथ सीज फायर किन शर्तों पर हुआ है। उन्होंने पीएम मोदी के भाषणों को फिल्मी डायलॉग बाजी बताया है। कर्नाटक में बीजेपी ने दी 2 विधायकों को निकाला। बीजेपी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में एसटी सोमशेखर और ए शिवरम हेब्बार को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। दोनों पहले से कांग्रेस में थे और 2019 में बीजेपी में शामिल हुए थे। हाल में उनके कांग्रेस के साथ बढ़ते रिश्तों के चलते यह कार्रवाई हुई। फारूक अब्दुल्ला की अपील, कश्मीर में अब डर नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अब कश्मीर में डर का माहौल खत्म हो चुका है और देश भर के लोग यहां घूमने आए। उन्होंने विदेश मंत्रालय से अपील की कि वह कश्मीर को लेकर जारी नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरी को हटवाने की कोशिश करें। भारत बांग्लादेश सीमा पर बढ़ा तनाव, बीएसएफ ने चलाई चेतावनी गोलियां। मनकाचर सेक्टर में मंगलवार को 14 बांग्लादेशी नागरिकों की अवैध घुसपैठ के बाद बीएसएफ ने उन्हें वापस भेजने की कोशिश की। इस दौरान बीजेपी ने विरोध किया और सीमा के उस पार भीड़ जमा हो गई। स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए बीएसएफ को हवा में चेतावनी स्वरूप गोलियां चलानी पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर को फेल बताने पर महाराष्ट्र सरकार ने जताई कड़ी आपत्ति। ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना पर महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह देश और सैनिकों का अपमान है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट करना ऐतिहासिक कदम था और इस पर सवाल उठाने वालों की मानसिकता को सड़ा हुआ दिमाग बताया। पहलगाम में कैबिनेट मीटिंग, फारूक अब्दुल्ला ने खेला गोल्फ। आतंकी हमले के बाद डर को दूर करने और सामान्य स्थिति दिखाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने कैबिनेट मीटिंग पहलगाम में की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकवाद हमें रोक नहीं सकता। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने गोल्फ खेलकर यह संदेश दिया कि कश्मीर सुरक्षित है और पर्यटन जारी रहना चाहिए। भारत का बड़ा कदम, स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट को मंजूरी। चीन पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। यह विमान दुश्मन की नजरों से बचकर भीतर तक हमला करने में सक्षम होंगे और भारत की वायु शक्ति को नई ऊंचाई देंगे। हम भिखारी नहीं, सपा से गठबंधन पर इमरान मसूद का कड़ा बयान। 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर सपा से गठबंधन पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस किसी भी भीख किसी से भी नहीं मांगेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने संगठन और कार्यकर्ताओं पर ध्यान दे रही है और सीट बंटवारे में किसी पर भी निर्भर नहीं रहेगी। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।